हेलो एवरीवन, मैं अन्नपूर्णा क्लास 4th हिंदी सेकंड का चैप्टर फर्स्ट वर्ण, मात्रा और उच्चारण। आज हम सब लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। वर्ण से तात्पर्य, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसके और खंड नहीं किए जा सकते। मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे आ से लेकर के ज्ञा तक वर्णों का समूह, इस समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का प्रयोग कितने तरह से हो सकता है? वर्णों का प्रयोग दो तरह से होता है, स्वर और व्यंजन। स्वर, हिंदी भाषा में स्वर 11 होते हैं। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये स्वर होते हैं। और अनुस्वार, अन से अनुस्वार और आह से विसर्ग, होता है। आ की बिंदियाँ जो होती हैं वो विसर्ग कहलाती हैं। व्यंजन, हिंदी में व्यंजन 33 होते हैं, 33, और इन व्यंजनों को अलग अलग समूह भी होते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, यह समूह का वर्ग कहलाता है। च, छ, ज, झ, इया, ये समूह चा वर्ग कहलाता है। टा, ठा, डा, ढ, अणा, ये समूह टा वर्ग कहलाता है। और दो विकसित व्यंजन हैं, ढ़, ओढ़ा, ये विकसित व्यंजन है। ये डा और ढा से डलिया और ढा से ढक्कन से विकसित हुए हैं। ता, था, दा, धा, ना, ये समूह ता वर्ग कहलाता है। पा, फा, बा, भा, मा, ये समूह पा वर्ग कहलाता है। इसके अलावा या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। शा, सा, शा, हा, ये व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इतने व्यंजन होते हैं और 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। छ, त्र, ज्ञा, स्रा, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब अपनी हिंदी भाषा में दूसरी भाषाओं से भी व्यंजन शब्द आ गए हैं। जैसे क, ख, ग, ज, फ, ई के नीचे रेफ लगा होता है। इनकी आवाज़ ये अरबी फारसी भाषा से आए हुए हैं। आयोग, वाह, अनुस्वार और विसर्ग के अनुसार अन की बिंदी को विसर्ग आ की बिंदी कहते हैं। आ और ए, ये 2 स्वर अंग्रेजी से लिए गए हैं, हिंदी में आ गए हैं। जैसे डॉक्टर के ऊपर लगा होता है, पॉकेट, कॉलेज, ऑफिस, इस तरह के वर्ड ये अंग्रेजी भाषा से आए हुए हैं। अनुस्वार का प्रयोग अंगा, इया, अड़ा और ना और मा के बदले होता है। इनके स्थान पे अनुस्वार का अन की बिंदी का प्रयोग करते हैं। जैसे गंगा, ग और अंगा और गा, तो अन की बिंदी लगा करके गंगा लिख देते हैं। तो इस तरह से अंगा, इया, अड़ा और ना और मा के बदले अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत से आए शब्दों में ही होता है। जैसे प्रातः काल, अतः, प्रायः, स्वतः, फलतः, ये सारे शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं। विसर्ग का प्रयोग संस्कृत भाषा में अधिक होता है। मात्रा और वर्ण संयोग, आपने अभी तक वर्ण के बारे में पढ़ा है, समझा है। अब मात्रा और वर्ण संयोग के बारे में पढ़ेंगे। मात्रा और उनका उच्चारण, मात्रा का उच्चारण कैसे किया जाता है। जैसे किसी व्यंजन का उच्चारण करो तो उसके साथ अपने आप आ स्वर का उच्चारण हो जाता है। अर्थात व्यंजन वर्ण को हम जब उच्चारित करते हैं तो उसके साथ में स्वर अवश्य उच्चारित हो जाता है। बिना स्वर की सहायता से व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं किया जा सकता। जैसे आप काक बोल के देखिए, क, तो क के बाद आप अपने आप से आ की आवाज़ निकलती है। और का को व्यंजन रहित व्यंजन शब्द जो है, व्यंजन वर्ण जो हैं, उनको अगर स्वर रहित
लिखा जाए तो का के नीचे हलंत लगा देते हैं, व्यंजन के नीचे हलंत लगा देते हैं तो वो व्यंजन आधा हो जाता है, अर्थात वो स्वर रहित है, उसके साथ स्वर नहीं जुड़ा है। लेकिन बोलने में ये अत्यंत कठिन है। क कितना भी आप कैसे भी बोलिए आ की आवाज़ निकलती ही रहती है, लेकिन अगर स्वर रहित लिखेंगे तो का के नीचे हलंत या व्यंजन के नीचे हलंत लगा करके उस व्यंजन को स्वर रहित लिख सकते हैं। यदि किसी मात्रा वर्ण के ठीक बाद आ से भिन्न स्वर रहे तो व्यंजन वर्ण चिन्ह में उस स्वर वर्ण चिन्ह की मात्रा लगाते हैं। आ जितने भी स्वर होते हैं उनकी सबकी मात्राएं होती, सिर्फ एक आ शब्द आ वर्ण है जिसकी मात्रा नहीं होती है। उसके बाद में आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ सबकी मात्राएं होती है। इन वर्णों को पूरा न लिख करके इनके चिन्ह लिखे जाते हैं, उन्हीं को मात्रा कहते हैं। जिन मात्राओं का प्रयोग व्यंजन वर्ण में किया जाता है, व्यंजन वर्ण में मात्राओं का प्रयोग होता है। जैसे बड़ा की मात्रा लगानी हो का और ला लिखा तो का में बड़ा की मात्रा लगाई तो काल, का में छोटी मात्रा लगाई दी तो की, का में छोटा की मात्रा लगाई तो कु, बड़ाओं की मात्रा तो कु, ए की मात्रा तो के, ऐ की मात्रा कै, ओ की मात्रा को, औ की मात्रा कौ। इस तरह से व्यंजन वर्ण पर मात्राएं स्वर को मात्राओं के रूप में लिख देते हैं, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। जैसे व्यंजन स्वर है, आ की मात्रा तो है होती नहीं, लेकिन आ अपने आप हर व्यंजन के साथ जुड़ा रहता है। तो क ल कल, काल, किस, कील, कुल, कूट, कृपा, केला, कैसा, कोयल, कौवा, ये सारे व्यंजन वर्णों पर स्वर, ये व्यंजन वर्ण स्वर्ण के साथ जुड़े हुए हैं, स्वर की मात्राओं के साथ। तुमने देखा कि आ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है, लेकिन आ हर वर्ण के साथ में, हर व्यंजन वर्ण के साथ में जुड़ा रहता है। स्वर के मात्रा चिन्ह को लगाने के लिए व्यंजन का हल चिन्ह हटाने के बाद ही मात्रा चिन्ह जोड़ते हैं। व्यंजन को अगर हम लिखते हैं तो का के नीचे हलन लगा देते हैं तो वे व्यंजन वर्ण है का, लेकिन अगर किसी मात्रा को लगाना हो तो व्यंजन वो हलंत हटा देते हैं ताकि वो वर्ण पूरा रहे। उसके बाद में उस पर मात्राएं लगाई जाती हैं। ई, आ, ई, ओ, औ की मात्राएं व्यंजन के बाद लगाई जाती हैं, लेकिन छोटी की मात्रा जो होती है वो व्यंजन के पहले लगाई जाती है। किसी भी व्यंजन को लिखने उसमें छोटी की मात्रा लगानी हो तो पहले मात्रा लगाते हैं, फिर वो वर्ण लिखते हैं, लेकिन पढ़ते उसको बाद में। जैसे आपने का पर छोटी मात्रा लगाई तो की, लेकिन का के बाद ही ई की आवाज़ निकली की। उ, री की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगाई जाती हैं, ए, ऐ की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगाई जाती हैं। और वर्णों का उच्चारण, मात्राएं अभी आपने पहले वर्ण पढ़ा, फिर मात्रा पढ़ी, अब उच्चारण, उनका उच्चारण कैसे और कहाँ से होता है। व्यंजन वर्ण का उच्चारण भी, वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन, और इनका उच्चारण भी अलग अलग होता है। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख से वायु बिना किसी बाधा के और सतत रूप से निकलती है, अर्थात बिना इस स्वर को बोलने में कहीं कोई रुकावट नहीं होती, हवा हमारे मुंह में कहीं रुकती नहीं है, कहीं बाधित नहीं होती है, ये निकलती है। जैसे अगर आप आ का उच्चारण कीजिए तो आ, इसको दोबारा उच्चारण करने की जरूरत नहीं, एक साथ में आ उसको खींच देंगे, लंबा कर देंगे, आ की आवाज़ निकलती रहेगी, ई, ओ, ए, ओ, ऐसे। लेकिन व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, और जिनका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु मार्ग में बाधित भी होती है, बाधा आती रहती है, रुक रुक करके बोलना पड़ता है। व्यंजन का उच्चारण स्वरों की भांति सतत रूप से नहीं होता है, इनको जितनी बार उच्चारण करना पड़ेगा उतनी बार दोबारा उच्चारित करना पड़ेगा। जैसे का एक बार, अब का के बाद फिर दोबारा का बोलना हो तो फिर का कहेंगे, लेकिन का ऐसे नहीं कह सकते हैं। मुख से के जिस भाग से कोई वर्ण बोला जाता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान माना जाता है। ये स्थान मुख्य रूप से 6 हैं: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका, नाक। आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में देखिए मुख में
निकलने वाली आवाज़ मुख में से जो वर्ण हम बोलते हैं, उच्चारित करते हैं, उसकी आवाज़ कहाँ से? मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ और तालु, ये हैं। अब देखिए का वर्ग, अभी हमने का वर्ग पढ़ा था, का, ख, ग, घ, ङ, ये का वर्ग, यानी का वर्ग से जो व्यंजन वर्ण बोले जाते हैं वो कंठ से बोले जाते हैं। अब बोल के देखिए का, तो का की आवाज़ कंठ यानी कि कहीं गले से आती है। और चा वर्ग के उच्चारण का, चा वर्ग के व्यंजन के तालु से बोलते हैं। चा, तो चा जब बोलते हैं तो हमारी जीभ जो है वह तालु में टच करती है, इसकी आवाज़ तालु के माध्यम से आती है। च, छ, ज, झ, ञ, ये 5 व्यंजन वर्ण चा वर्ग के हैं, इनको तालु से बोलते हैं। टा वर्ग के व्यंजन मूर्धा से बोले जाते हैं। ता वर्ग के व्यंजन दंत से बोले जाते हैं। पा वर्ग के व्यंजन ओष्ठ से बोले जाते हैं। का से लेकर माँ तक के व्यंजन वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ और तालु, इनसे बोलने वाले जो वर्ण होते हैं इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय जीभ कंठ, तालु, मूर्धा आदि से स्पर्श करती है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इनके उच्चारण में जीभ विशेष रूप से सक्रिय नहीं रहती। दूसरी बात यह कि ये व्यंजन स्पर्श और ऊष्म व्यंजनों के बीच में स्थित यानी अंतस्थ होते हैं, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और श, श, सा, हा, ये इनका उच्चारण करते समय मुख से गर्म हवा निकलती है, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं, इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब आपने वर्ण, मात्रा और इनका उच्चारण इसको आपने समझ लिया है। अब अभ्यास कार्य पे आते हैं। अभ्यास यानी एक्सरसाइज। मौखिक प्रश्न है, हिंदी के अपने कितने व्यंजन होते हैं? तो हिंदी के अपने 33 व्यंजन होते हैं। चा वर्ग के व्यंजन कहाँ से बोले जाते हैं? तो चा वर्ग के व्यंजन आपने अभी तक पढ़ा है। चा वर्ग के व्यंजन तालु से बोले जाते हैं। आ और ऐ स्वर का प्रयोग किन शब्दों में होता है? आ यानी डॉक्टर, इस तरह के शब्दों में प्रयोग किया जाता है। का से लेकर के माँ तक के व्यंजन को स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? ये क्वेश्चन आंसर हैं, ये आपकी बुक में करा दिए जाएंगे, कॉपी में करा दिए जाएंगे, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। सही का चिन्ह लगाकर उत्तर दो। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द, वर्ण या वाक्य? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। का वर्ग में कुल कितने वर्ण आते हैं? 5। पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ। किस वर्ण का उच्चारण तालु से होता है? च वर्ग का। यारा अलावा इनको क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब खाली जगह में सही उत्तर भरो। का वर्ग के उच्चारण, का वर्ग के व्यंजन कंठ से बोले जाते हैं। चा वर्ग के व्यंजन तालु से बोले जाते हैं। टा वर्ग के व्यंजन मूर्धा से बोले जाते हैं। ता वर्ग के व्यंजन दंत से बोले जाते हैं। पा वर्ग के व्यंजन ओष्ठ से बोले जाते हैं। यह आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, कि जब ऑनलाइन टेस्ट होंगे तो इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थैंक यू।